हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 में प्रश्नमाला 9B का क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यदि इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो इकाई का अंक है उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x। तो हम लोग का दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक होगा 9 - x, क्योंकि जो हम लोग का दोनों इकाई और दहाई का जोड़ कर 9 बताया है क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लोग 9 - x कर देंगे तो हम लोग का दहाई का अंक भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसलिए संख्या बराबर लिखेंगे। तो संख्या में इकाई दहाई से मिलकर बनता है, तो हम लोग का जो 9 - x हो गया दहाई की जगह पर रहेगा और x जो रहेगा इकाई की जगह पर रहेगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है और इकाई में 1 से। तो यहाँ पर जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 - 10x, यानी कि 10 में 9 से करेंगे 90 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। 10 में x से करेंगे तो 10x हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर तो x रहेगा ही। फिर उसके बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 90 रहेगा और इस 10x में से 1x घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -9x, क्योंकि माइनस में से घटा है प्लस वाला, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोला है हम लोग का कि अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर, अब अंक हम लोग बदलना है उसका स्थान अंक का। जैसे दहाई के स्थान पर जो है उसको इकाई के स्थान पर कर देना है, इकाई के स्थान पर को दहाई के स्थान पर कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग का नई संख्या प्राप्त होगा। तो इकाई का स्थान हम लोग पहले से x था, तो यहाँ पर अब दहाई के स्थान पर आ गया है, और यहाँ पर दहाई वाला था जो इकाई के स्थान पर आ गया है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो दहाई में 10 से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम लोग का यहाँ पर 10x हो जाएगा, और यहाँ 1 से होता है तो जो करते हैं रह जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो 10x में से 1x घटेगा तो 9x हो जाएगा, यहाँ पर +9 हो जाएगा। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न से, तो इसको हम लोग दोनों समीकरण को बराबर करेंगे। 9x + 9 90 - 9x। तो यहाँ पर जो होगा हम लोग का, अब कह रहा था कि जो प्राप्त नई संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो हम लोग का प्राप्त नई संख्या ये है, ये वाला। अब मूल संख्या जो फर्स्ट बार निकाले थे ये वाला है इतना, तो 27 अधिक हो जाता है ये वाला। तो हम लोग इधर नहीं करेंगे 27 प्लस इधर 27 करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड में करेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण को हम लोग क्या करना है, बराबर करना है। तो इसलिए हम जिस साइड में कहेगा उसके अपोजिट साइड में करेंगे, ताकि दोनों समीकरण हम लोग का संतुलित रहे। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो जो करते हुए लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 90 और 27 जो है सजातीय है, तो इसको एक में ऐड करेंगे तो 90 27 जोड़ेंगे तो 117 होगा, और यहाँ -9x रहेगा। उसके बाद फिर जब हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो 9x यहाँ था और ये 9x माइनस में था, जब इस साइड लाएंगे यहाँ पर तो उधर से जब आता है समीकरण में तो माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ +9x हो गया, और 117 यहीं रखेंगे, और उधर से जो 9 है इस साइड में लाएंगे तो -9 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था तो यहाँ आके -9 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हम लोग को जोड़ेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो 18x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पर 117 में से 9 करेंगे तो 108 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 108/18, जो x के साथ रहता है भागा में आ जाता है। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 18 के ठोल से 108 होता है 18 के। तो यहाँ पर हम लोग का जो x का मान आ गया 6 आ गया। तो x हम लोग किसको माने थे, तो x हम लोग माने थे इकाई के अंक को। तो दहाई का अंक भी उसी प्रकार आ जाएगा, क्योंकि जो दोनों जोड़ के हम लोग कितना आना चाहिए था 9, तो 9 में से 6 घटा देंगे तो एक आ जाएगा 3 हम लोग का। अब दोनों जोड़ के 9 भी आ जाएगा, हम लोग का संख्या भी हम लिख देंगे। और तो अभी संख्या बराबर, तो इकाई के स्थान पर जो था हम लोग का कितना था 6, तो 6 लिख दिए, दहाई के स्थान पर 3 तो 3 लिख दिए। तो यही हम लोग का अभी संख्या हो गया। तो आज इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।